दुनिया भर में खेल दिलों को जोड़ते हैं, मोहब्बत को बढ़ाते हैं, नफरत को मिटाते हैं। भारत की क्रिकेट में सियासत लाने की रिवायत बरकरार। भारत खुद को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहलवाना पसंद करता है, मगर जमीनी हकीकत ये है कि ये जमहूरियत अब वोट की ताकत से नहीं, हजूम की धमकी से चल रही है। तो आपके गुर्दे में क्यों दर्द हो रहा है? लेकिन मोदी के भारत में जरा इसका उल्टा होता है। अच्छा, यहाँ खेल नफरत बढ़ाने का हथियार है, सियासी फायदों के हुसूल का जरिया है। बांग्लादेशी खिलाड़ियों पर भी IPL के दरवाजे बंद। भाई साहब, आई एम वेरी हैप्पी, दिल को सुकून मिला, ठंडक मिली। एक ऐसा भारत जहाँ पे मजहबी जुनून इस कदर बेलगाम हो चुका है कि अब न सिर्फ सियासत, फन, बल्कि खेल जैसा गैर जानिबदार मैदान भी नफरत की आमाजगाह बना दिया गया है। तो कैसे हो आप लोग? आज के वीडियो में बहुत ही मजा आने वाला है। एक बांग्लादेशी प्लेयर को बाहर निकाल दिया IPL से। सबसे ज्यादा मिर्ची लगी है पाकिस्तान को। तो वीडियो को मजा लेते हुए देखो। इसकी जो हालिया मिसाल है, इंडियन प्रीमियर लीग में शामिल बांग्लादेश के वाहिद क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को हिंदू इंतहा पसंद मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है। हिंदू इंतहा पसंदों के दबाव पर निकाल बाहर कर दिया गया। ताजा मिसाल इंडियन प्रीमियर लीग IPL है। BCCI ने IPL फ्रेंचाइजर के KKR को बांग्लादेशी प्लेयर मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करने का हुक्म दे दिया, जिसे कभी खेल, कारोबार, सकाफती हमांगी की अलामत समझा जाता था। आज वही IPL ये दावा करते हैं कि ये क्रिकेट का सबसे बड़ा जो है वो दिग्गज इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंट्री है। चुप कर बे कुत्ते। मुस्लिम होना, खास तौर पर पाकिस्तानी या बांग्लादेशी होना जुर्म बनता जा रहा है। बांग्लादेशी बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की फ्रेंचाइज कोलकाता नाइट राइडर्स ने 9 करोड़ 20 लाख भारतीय रुपयों में शामिल किया था। फिर क्या हुआ? कोलकाता नाइट राइडर्स की जानिब से बांग्लादेशी फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को टीम में शामिल करना एक खालिस्तान पेशावराना फैसला, मगर भारत में ये फैसला मजहबी अदालत में ले जाया गया, जहां न सबूत मांगा जाता है, न कानून देखा जाता है, सिर्फ मुसलमान और अकलियत होना काफी। ये विक्टिम कार्ड है जिसे आजकल सभी लोग अपनी जेब में रखते हैं और फिर इस कार्ड को स्वाइप करके एनकैश कराने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद भारतीय हुक्मरान जमात BJP और इंतहा पसंद तंजीम शिवसेना के रहनुमाओं ने शाहरुख खान को गद्दार करार देते हुए धमकी दी है कि अगर क्रिकेटर IPL खेलने आए तो उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया जाए। इतने झूठ कौन बोलता है? इतने झूठ। BCCI has instructed the franchisee KKR to release one of their player Mustafizur Rahman of Bangladesh from their squad. আমার মুস্তাফিজকে অপমান করা মানে পুরো দেশকে অপমান করা, BCB के অপमान করা। सोशल मीडिया पे वायरल होने वाली वीडियो में एक हिंदू इंतहा पसंद कारकुन बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। खुलेआम ये ऐलान कर रहे हैं कि अगर बांग्लादेशी खिलाड़ी IPL खेलने आए तो उन्हें मारा जाएगा। चल झूठी। और अगर शाहरुख खान ने उन्हें खिलाया तो शाहरुख खान को भी मारा जाएगा। कुछ भी। ये महज धमकी नहीं है, ये भारतीय रियासत के माथे पर कलंक का वो टीका है जो पूरी दुनिया देख रही है। कोलकाता नाइट राइडर्स की जानिब से जब इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया तो भारतीय क्रिकेट बोर्ड को मुदाखलत करना पड़ी और BCCI के सेक्रेटरी ने मीडिया पर आकर कहा कि मौजूदा सूरत हाल को सामने रखते हुए बोर्ड ने फ्रेंचाइज को हिदायत की है कि वो मुस्तफिजुर रहमान को अपने स्क्वाड से निकाल दें। अब मुस्तफिजुर रहमान को पैसे मिलते नहीं मिलते हैं, पूरे 9 करोड़ उसको कंपनसेट किया था, क्या किया था मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल वो नहीं खेलने वाले। ये वही भारत है जहां एक शख्स ये फख्र से बताता है कि एक फिल्म के मामले पर संजय लीला जो भंसाली है उसको तकरीबन 8 घंटे मारा गया था। कब हो गया ये? जब माजी में मुजरिम को सजा ना मिली हो तो आज वो धमकी क्यों ना दे भाई। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने भी दबाव के नाम पर अपनी तंग नजरी और हिंदुत्वा सोच का मुजाहिरा किया। औकात याद दिलाऊं, आप अगर सड़क को जाम करके नमाज पढ़ेंगे और गलती से किसी का एम्बुलेंस रुक गया और उस आदमी ने कहा कि भैया एम्बुलेंस क्यों रुक गया, आप सड़क पे क्यों नमाज पढ़, ये हमारा प्रॉब्लम है, आप क्यों आके हमें डरा रहे हैं। आप सुबह 4 बजे अगर लाउड स्पीकर पर आप आजान करेंगे और सोनू निगम गलती से उसकी नींद टूट जाती है और सोनू निगम कह दे कि यार ऐसे ये ठीक नहीं है, 4 बजे आजान करके मेरी नींद क्यों खराब कर रहे हो, अरे ये तो हमारे खिलाफ बोल रहा है, ये तो हमें डराने की कोशिश हो रही है। आर्टिकल 370 आप हटा दो तो मुसलमान डर जाता है, ट्रिपल तलाक आप हटा दो तो मुसलमान डर जाता है, याकूब मेमन को फांसी होती है तो मुसलमान डर जाता है, बुरहान वानी मारा जाता है तो मुसलमान डर जाता है। ये परमानेंटली डरे हुए हैं। इस डर का आप सुन लीजिए, इस डर का कोई इलाज नहीं, इसे डर नहीं कहते हैं, इसे कहते हैं विक्टिमहुड का कार्ड। आपके जेब में पैन कार्ड होगा, आधार कार्ड होगा, मगर इनके जेब में परमानेंट विक्टिम कार्ड होता है। हमारा प्रॉब्लम जिनको हम
मुस्तफीज इससे पहले आईपीएल में मुंबई इंडियंस, राजस्थान रॉयल्स समेत दीगर टीम्स के लिए खेल चुके हैं और 65 मैचेस में 60 विकेट्स हासिल कर चुके हैं। क्योंकि बीसीसीआई के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं और जो लोग बीसीसीआई को चला रहे हैं वो स्पोर्ट्समैनशिप के करीब से भी नहीं गुजरे हैं, उनको पता ही नहीं है स्पोर्ट्समैनशिप क्या होती है। अच्छा, बोर्ड ने शाहरुख खान की मिल्कियती टीम कोलकाता नाइट राइडर्स को बांग्लादेश के क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करने का कह दिया। मतलब जिन लोगों का इन्फ्लुएंस है सबको ही पता है, तो उनके आगे फिर कोई ज्यादा कोई बोलता नहीं है। लेकिन अगर आपने पॉलिसी बनाई है कि बिकॉज ऑफ द गिवन सिचुएशन इन बांग्लादेश विद हिंदूज, मतलब ठीक है अपनी जगह कि जी बिल्कुल कोई बांग्लादेश इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए किसी भी इंडियन लीग में या इंडियन क्रिकेट में, तो उसको मैं आप ऐड कर दें मतलब इंडियन क्रिकेट ओनरशिप में भी, तो फिर बात कुछ और आ जाता। अब ये फैसला खौफ, मजहबी तासुब और अक्सरियती जुनून की बुनियाद है। क्या भारत वाकई दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है या सिर्फ सबसे बड़ी मुनाफिकत है? चलिए आपको खूबसूरत तस्वीरें दिखाते हैं। आमीन। ये मोदी है, ये नया भारत है, ये नया भारत घर में घुसकर मारता है। राम, मैं आपको थोड़ी सी एक तारीफ करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, जहां पर इन्होंने रात को जिस शख्सियत के मकान पर इंडिया ने जो हमला किया है, 2 जगहों पर उसने हमला किया। एक उसने मौलाना मसूद अजहर जो एक जिहादी कमांडर हैं, जो जैश ए मोहम्मद के सरबराह हैं, उनके घर पे इन्होंने हमला किया। उसकी फैमिली के 12 लोग शहीद हो गए, जिसमें छोटे बच्चे भी शामिल हैं। और दूसरा हमला मुरीद के लश्कर तैयबा के मरकज पे किया है, वहां पर भी लोगों की शहादत की खबरें मौसूल हुई हैं। क्या बात है। मुंबई हमलों के बाद भारतीय इंतहा पसंदों के मुतालबे पर 2009 में पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर आईपीएल के दरवाजे बंद कर दिए गए थे। पाकिस्तान आकर ना खेलना, मैच से पहले खिलाड़ियों से हाथ न मिलाना, एशिया कप में मोहसिन नकवी से ट्रॉफी वसूल ना करना, ऐसे कई वाकयात हैं जिनमें भारत और इसकी इंतहा पसंद क़यादत ने खेल को हथियार बनाते हुए अपनी नफरत का इजहार और सियासी एजेंडे का प्रचार किया है। और ये दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक जमहूरियत है और ये खेल से प्यार करने वाले लोग हैं। आपका मसला बांग्लादेश की सरकार से हो सकता है, आपका मसला बांग्लादेश की गवर्नमेंट से हो सकता है, मुस्तफिजुर रहमान के साथ आपका क्या मसला हो सकता है? वो इस बुनियाद के ऊपर मुस्तफिजुर रहमान को आज आईपीएल से निकाल दिया गया है। पहले तो इन्होंने सिर्फ एक बांग्लादेशी, वो भी शाहरुख खान की केकेआर ने पिक किया 9-9 करोड़ में। बांग्लादेश के किसी प्लेयर्स को पहले इन्होंने पिक ही नहीं किया। चलो हम तो आपके दुश्मन सही, 1971 में तो बांग्लादेश को बनाने में आप लोगों ने पाकिस्तान के साथ जंग की थी। अब वो बस वो मतलब पाकिस्तान दुश्मनी तो आपकी है ही है, बांग्लादेशियों के साथ भी इस हद तक चले गए हो आप लोग कि सिलेक्ट हुआ प्लेयर। शाहरुख खान जैसे आलमी शोहरत याफ्ता फनकार को धमकाना इस बात की अलामत है कि भारत में अब ना कोई शोहरत महफूज है, ना कोई फन महफूज है, ना ही कोई खेल महफूज है। यहाँ अब फैसला बैट और बॉल से नहीं बल्कि लाठी और नफरत अंगेजी से होता है। ये वही भारत है जो दुनिया को अदम तशद्दुद का सबक पढ़ाता है, मगर खुद इसकी गलियों में इंतहा पसंदी नंगा नाच नाच रही है। शाहरुख खान जो भारतीय सिनेमा का आलमी चेहरा है, सॉफ्ट पावर की अलामत है, करोड़ों भारतीयों का महबूब, आज सिर्फ इसलिए गद्दार करार दे दिया गया कि उसने एक मुसलमान मुल्क के खिलाड़ी को अपनी टीम में शामिल कर लिया और ये उसका जुर्म बन गया। मैं वजह बताता हूं क्यों निकाला है। नहीं खिलाना था मुस्तफिजुर रहमान को, अगर आपने निकालना था तो आप जब प्लेयर्स ऑक्शन हो रही थी, आप तब ये हिदायत जारी करते तमाम फ्रेंचाइजेस को कि आपने बांग्लादेशी प्लेयर्स को नहीं लेना, जैसे आपने पाकिस्तानियों को पिछले 15 साल से रोका हुआ है। आपने सबसे पहले घबराना